साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी भैंस का इलाज करने जो पिछले 3-4 दिनों से बीमार चल रही है मेरे साथियों। तो पहले जो वेटनेरियन थे उन्होंने इस भैंस का इलाज किया है, लेकिन इस भैंस में कोई सुधार नहीं हुआ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस भैंस को क्या बीमारी है, उसके क्या लक्षण होते हैं और क्या इलाज होता है मेरे साथियों, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप जैसे देखिए कि हम इस भैंस का जो मुंह है वो खोल के देख रहे हैं, तो देखिए कितनी छाले हुए हैं भैंस के मुंह में, आपको देख रहे हैं। एक ये मेरे हाथ के नीचे है और एक साइड में हुआ है। और अगर हम अंदर तक देखें, जैसे कि कैमरामैन है वो अंदर तक फोकस नहीं कर पाए, तो अंदर तक भैंस के मुंह में छाले बने हुए हैं, जिसके कारण भैंस है वो खा पी नहीं रही है। और साथ में देखिए साथियों, नेजल डिस्चार्ज यानी नाक से कुछ पानी जैसा भैंस के गिर रहा है, यानी भैंस निमोनिक भी है। तो इन दिनों में हमें फील्ड में एक बीमारी देखने को मिल रही है मेरे साथियों, यानी जिसे हम गलघोटू कहते हैं या फिर एफएमडी डिजीज़ यानी खुरपका मुंह पका रोग कहते हैं। तो इसी के कारण है जो भैंसों में वो डेथ रेट है काफ़ी हो गया है, बहुत ज़्यादा भैंसों की ये हमारे जो एरिया है उनमें मौत हो रही है। तो साथियों हम इसका क्या इलाज करेंगे, कैसे पहचानेंगे? जैसे कि जो मुंह में छाले हुए हैं भैंस के, पहले उनका इलाज हमें साथ में करना होता है। तो साथियों जैसे कि हम देख रहे हैं भैंस का मुंह है, जो मुंह धो रहे हैं यानी मुंह के अंदर छाले हुए हैं। तो आपको जो भैंस का मुंह धोना है वो उसमें लेना है आपको लाल दुआ यानी पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बनाना है, यानी 1 लीटर पानी में कहें तो चुटकी भर दवा डालना है, जिससे पानी का रंग पूरा लाल हो जाएगा। और आपको जो लीजन यानी छाले हुए हैं भैंस के मुँह में, उन्हें अच्छे से धोना रहता है मेरे साथियों। तो जो भैंस के मुंह में छाले होते हैं मैं उनमें एक दवा और यूज़ करता हूँ, जिससे जो रिलीफ है वो जल्दी मिलता है पशु को, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो उससे पहले हम बात करें कि जो एफएमडी है उसका क्या कारण होता है। तो जो एफएमडी एक वायरल डिजीज़ है, यानी जो वायरस है उसका कोई इलाज नहीं होता, लेकिन हमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना रहता है, ताकि सपोर्टिव इलाज करना है, ताकि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो गाय भैंस में ना हो, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो ये बीमारी हमें अक्सर जो बारिश का मौसम होता है उसके बाद देखने को मिलती है, यानी अब कहें तो मेरे एरिया में बारिश हुई है, 2 से 3 दिन बारिश हुई थी, उसके बाद मुझे ये केस देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा केस है फील्ड में आए हुए हैं, जिससे कई भैंसों की है वो डेथ भी हो रही है, उसमें बीमारी की पहचान नहीं हो पा रही। तो उनका जो मेन कारण है वो है गलघोटू रोग, यानी जो गलघोटू रोग है एक पर एक्यूट फॉर्म होता है, जिसमें पशु है कोई सिम्टम नहीं देता, वो आधे घंटे या 1 घंटे में कहें तो थोड़ा उदास होता है और बाद में एकदम गिर जाता है और ऊपर पैर कर लेता है और उसकी मौत हो जाती है। वो पर एक्यूट फॉर्म होती है। एक्यूट फॉर्म की बात करें तो पूरे सिम्टम देता है पशु, जैसे कि ये जो भैंस है उसमें एफएमडी है साथ में, और साथ में जो एचएस है वो भी प्रभावित करती है पशुओं को कहीं ना कहीं। तो उसके ट्रीटमेंट पे भी हमें ध्यान देना है। जैसे कि भैंस में नेजल डिस्चार्ज हो रहा है यानी निमोनिक है, तो निमोनिक है तो कन्फर्म है कि जो हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया कहें यानी गलघोटू रोग है वो भी इस भैंस में प्रभावित कर रहा है, तो उसके साथ हमें निमोनिया का ट्रीटमेंट करना है। तो जो मुंह के छाले रहते हैं उसे मैं कहता हूँ, उसे मेरा एक पर्सनली एक्सपीरियंस है, क्योंकि एफएमडी के केस मैंने बहुत ठीक किए हैं। तो उसमें मैं यूज़ करता हूँ 10 ml आपको जो बेलामाइल रहता है यानी मल्टीविटामिन वो लेना है, और उसमें साथ आपको 3 से 4 ml डेक्सोना यानी डेक्सामिथासोन लेना है, और पशु के मुंह में डालनी है ये दवा हमें, जिससे पशु को जो छाले होते हैं उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, जल्दी पशु को रिलीफ मिलेगा, तो पशु खाना पीना शुरू करेगा, तो इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। तो एचएस है उसे जो एफएमडी रहता है उसे पशु हरा देगा। तो साथियों मैं ये जो दवा है यूज़ करता हूँ, मैं जब प्रैक्टिस करता था तो मेरे एक गुरु थे, उन्होंने मुझे ये चीज़ें बताई थी, कि उनका पर्सनली एक्सपीरियंस रहा होगा इन चीज़ों के बारे में, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी। अगर आप चाहो तो एक और दवा का इसमें यूज़ कर सकते हो, आप लिग्नो के जो 2% का साल्ट मिलता है आप वो ले सकते हैं, या फिर जो मेडिकल में कई प्रकार के जो ओरली आते हैं ह्यूमन के जो छालों में दवा यूज़ की जाती है, यानी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन होता है उसमें लिग्नोकेन आता है, वो आप पशु के मुंह में यूज़ कर सकते हैं। जो छाले हैं उन पर यूज़ करेंगे, जिससे पशु को इरिटेशन नहीं होगी और छालों से थोड़ा रिलीफ मिलेगा, तो पशु पानी पी लेगा, वो खाना भी खा लेगा। तो साथियों अब इसकी बात करें तो जहाँ पर एचएस का भी हमें ट्रीटमेंट साथ में करना है, पशु को टेम्परेचर भी रहता है, तो इसमें मुंह में स्वेलिंग, तो स्वेलिंग को दूर करने के लिए हम नशेड ड्रग है उनका यूज़ कर सकते हैं।
जिसमें हम जो मैं यूज़ करता हूँ यानी फ्लुक्जीन मैग्लोमाइन जो साल्ट आता है वो यूज़ करता हूँ। 10 से 15 ml आप बड़े पशु में इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको जो सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है उसे रोकने के लिए इंजेक्शन जो एंटीबायोटिक दवा है वो आपको यूज़ करनी रहती है, जिसमें आप एनरोफ्लोक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं या फिर जो DCR 2.5 ग्राम यानी स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन का इंजेक्शन होता है उसका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन आपको पशु में नहीं मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि जो भैंस में HS हुए है, जो हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया है यानी उसमें प्रॉपर सिम्टम आ गए हैं, तो आपको उसमें जो निमोनिया कंडीशन रहती है उसे ठीक करने के लिए आप एक्सनल 1 ग्राम में जो सेफ्टी4 सोडियम है इंजेक्शन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो जो भैंस है उसको हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया है, एंटीबायोटिक भी दिया है। इम्यूनिटी पशु की बूस्टअप करने के लिए आप लिवामिसोल इंजेक्शन जो मार्केट में मिलता है उसका आप इस्तेमाल पशु में 4 से 5 ml के बीच में कर सकते हैं। बड़े पशु में आप 8 से 9 ml उस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों फॉलोअप केस भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि भैंस में कितनी रिकवरी हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में।